मार्टिन लूथर किंग ने कहा था तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो, आगे को चलते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए। और साहित्य और एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा मैदान है, गजल जिसे हम कहते हैं, शायरी जैसा जिसे हम कहते हैं, वो इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत करने का काम करती है। आपने इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे जलाई है, आबिद ताजी साहब के हवाले से, सलीम साहब के हवाले से। इस आस्थान मुबारक पर कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ के सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। तो नए सफर की शुरुआत यहीं से हो सकती है दोस्तों। साहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो आपने इल्म और इंसान जलाइए, और हम इस आस्थान मुबारक से दुआ करते हैं कि इस शम्मा का उजाला न सिर्फ कामठी और नागपुर और महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को, बल्कि दुनिया के कोने कोने को रोशन कर दे। जहाँ जहाँ भी अंधेरा है, नफरतों का अंधेरा है, उसको मोहब्बतों के उजाले में तब्दील कर दे। गज़ल के पहले शायर के तौर पर मैं जनाब यूसुफ राना साहब, जिन्होंने इब्तिदा से इस मुशायरे को यहाँ तक मेरे सपुर्द किया है, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और बहुत अच्छी उन्होंने इब्तिदाई निज़ामत की। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और गज़ल का बाकायदा आगाज़ करें। जनाब यूसुफ राना साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और गज़ल के दौर का बाकायदा आगाज़ करें। एक मरतबा तालियाँ बजाकर मेरे साथ जनाब यूसुफ राना का इस्तकबाल करें। दोस्तों आइए, चंद कतार आप लोगों के दरमियान पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि मोहतरम अबरार काशिफ साहब ने फरमाया कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जो बयान भी नहीं कर सकते। आइए चार मिसरों से आपसे जुड़ना चाहता हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि केस पहुँचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। कि केस पहुँचेगा अदालत, केस पहुँचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे, जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। कि जालिमों के जुल्म सारे नहीं, आप लोगों की शरीक हो जाइए दोस्तों, जहानत के साथ शेर आ रहे, सुनिएगा। कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे, जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे, और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंतरी हो जाएंगे। कि वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंतरी हो जाएंगे। और दोस्तों, एक फौजी जो है हमारे हिंदुस्तान के राज किसी दूसरे मुल्कों को बेच रहा था, वो पकड़ा गया। मैंने शेर का है, समाप्त कीजिएगा दोस्तों। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है, यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है, और वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायब भी किसी मौके पे घूंघरू तोड़ देती है। क्या कहने बाबा, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि तवायब भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और ये चार मिसरे भी कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई। कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई, उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई, और बहन तो ले गई गहने, मकान था ले लिया भाई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत अच्छे, वाह वाह, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। और परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है।
कि परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। सहेली ढूंढ लेती है, परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है, और खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। वाह वाह वाह। कि खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है, और कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें खाकर शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती क्या है। अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। और आइए दोस्तों, मैंने कुछ मणिपुर के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की, एक छोटी सी नज्म पेश करना चाहता हूं दोस्तों, समाप्त कीजिएगा। कि नज्म यहां से शुरू होती है अबरार भाई, कि आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा, आहा। कि आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा, चश्मे मजलूम में अशकों का समंदर देखा, चश्मे मजलूम में अशकों का समंदर देखा, आतिशे बुग़्ज़ से नफरत का धुआं उठता है, आतिशे बुग़्ज़ से नफरत का धुआं उठता है, देखने वाले तड़प जाते हैं दम घुटता है। वाह। कि देखने वाले तड़प जाते हैं दम घुटता है। नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो, नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो, मुल्क की बेटियां सड़कों पे बरहना देखो। वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको, वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको, उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको, उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको। जिनकी तादाद है कम, जिनकी तादाद है कम, उन पे सितम टूटा है। क्या कहना। ताफुज या के आबरू का भरम लूटा है, ताफुज या के आबरू का भरम लूटा है। काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी, काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी, शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी, शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी। ऐदे हाजिर की कयादत भी तमाशाई है, और सांसद की वजारत भी तमाशाई है। ऊंच और नीच का ये झगड़ा मिटाना होगा, आबरू देश की मिटने से बचाना होगा। कौन बदलेगा मणिपुर की हालत राना, सबके जहनों पे मुसल्लत है जहालत राना। वाह 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 वाह।